जंग आलूदा दरवाजे ने कराहते हुए अपने आप को खोला। सलीम अंदर दाखिल हुआ। उसके कदम एक पुराने खारदार रास्ते पर पड़ रहे थे। एक ठंडी हवा दरख्तों के बीच से सरगोशी करती हुई गुजरी। इसमें गीली मिट्टी और किसी और चीज की खुशबू थी, कुछ पुराना और खौफनाक। इसने अपनी शाल को मजीद कसके अपने आप से लपेट लिया। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सामने एक घर नजर आया जो घटते हुए दिन की रोशनी में एक ढांचे की तरह खड़ा था। हर कदम इसके करीब जाते हुए पहले से ज्यादा भारी महसूस हो रहा था। हर कंकरी के नीचे इसके कदमों की आवाज के साथ आ सकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। वो सामने वाले दरवाजे तक पहुंचा, जिसकी लकड़ी टूटी और फिटी हुई थी। एकम धमपीतल का दस्तकाए कराने वाले जानवर के शिकल में था। सलीमा एक लम्हे के लिए रख गया। वही यहाँ क्यों आया था? उस जगह जिसके बारे में कहा जाता कि यह बदनसीब है, जहां दलीर तरीन लोग भी जाने से कतराते हैं। एक अजीब सी ख्वाहिशा से अपनी तरफ खींच रही थी, एक महलकत जिससे वह नजर अंदाज नहीं कर सकता था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपना हाथ उठाया और 3 बार दस्तक दी। हाँक, खामोशी। सलीम इंतजार करता रहा। उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। फिर अंदर से एक मुद्दम सी आवाज आई। फर्श के एक तख्ते केकरा एक हल्की सी आह जो हवा के साथ बहती हुई आई। इसने दरवाजा धकेल कर खोला। वहां एक हल्की सी करहट के साथ खला एक तारीक दालिन सामने आया जो सायों में डूबा हुआ था। रोशनी की एक नजो गहरे अंधेरे में से गुजर रही थी। इसमें गर्द के जरातर कस कर रहे थे। हवा भारिया वर साकिना थी जो भरे सालों के वजन से भरी हुई थी। वहां एक पहलू में एक कदम आगे बढ़ा। फर्श के तख्ते इसके वजन के नीचे कराह रहे थे। बाग से आने वाली खुशबू तेज हो गई। गेलिमटी, सड़ते हुए पत्ते और किसी और चीज का भी परेशान कनासस जिसे वो ठीक से नहीं समझ पा रहा था। अस्कीगर दिन के पीछे के बाल खड़े हो गए। उसे एक मौजूदगी का एहसास हुआ। अंधेरे से गैर मरी आंखें उसे देख रही थी। इसके पीछे फर्श का एक तख्ता करा गया। वो हमड़ा अस्कदल की छाती में जोर से धड़क रहा था। कुछ नहीं, सिर्फ सरगोशी करती और गहरे होते साए वह बेवकूफ बन रहा था। यह सिर्फ एक पुराना घर था। इसकी हड्डियां वतक के वजन के नीचे करा रही थी। फिर भी इस किरेड़ की हड्डी में एक खौफ दौड़ गया। वहां साहसास को झटक नहीं सकता था कि वह तन्हा नहीं है। वो घर में मजीद अंदर चला गया। हर कमरा पिछले कमरे का एक था, अंधेरे में डूबा हुआ, गिरदावर भोली बसरे यादें के वजन से भरा हुआ। इसने अपना हाथ एक ठंडी गली दीवार पर फहराया। इसकी गलियां छेलते हुए रंगावर मकड़ी के जालों की मंसूबे बंदी कर रही थी। जैसे युवा एक कोने में मड़ा, इसने इसे देखा। दालान के आखिर में सायों में हरकत किया एक झलक। एक शख्स लंबा और ढांचा अंधेरे में डूबा हुआ। इसकी सांस सांस के गले में अटक गई। इसने पलकें झपके, लेकिन वो शख्स वहीं रहा। इसकी खुसूसियात अंधेरे में छुपी हुई। खौफ ठंडा और तेज इसके अंदर चला गया। क्या यह रोशनी का एक धोखे था? इसकी जरूरत से ज्यादा फालत खेल का एक टकड़ा। इसे कानपते हुए कदम आगे बढ़ाते हुए इसने पकारा। इसकी आवाज खामोशी में एक खड़दरे सरगोशी थी। वहां कौन है? ट्रेका। इसके सवाल का जवाब खामोशी थी। वह शख्स पे हरकत खड़ा रहा। इसकी मौजूदगी खतरे क्या एक महसूसा होने वाली हालत फैला रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए सलीम ने खुद को करीब जाने पर मजबूर किया। जैसे ह्यूहा करीब पहुंचा, साए हट गए, जिससे वह शख्स का चेहरा सामने आया। यह उसका अपना था। वह पीछे हट गया। इसका खून बर्फ में बदल गया। इसका अक्सा से देख रहा था। इसकी आंखें खोखलिया और गमगीन थीं। फिर जैसे है वह जाहिर हुआ था, वह शख्स चला गया। एक बार फिर सायों में समा गया। वह अंधेरे में कानपता हुआ रह गया। इसका दिल इसकी छाती में जोर से धड़क रहा था। यह घर एक आईना था जो इसके अंदर के खौफों, इसके अंदर के राजों को जाहिर कर रहा था। यह भूत नहीं थे जिनसे इसे डरना चाहिए था, बल्कि खुद के अंदर के साए थे। एक नए अज़्म के साथ वह हमड़ा और दाखिले की तरफ वापस चल दिया, सरगोशियों और सायों को पीछे होड़ते हुए।